सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज भी मार्केट में ऑप्शन बायर की बुरी हालत हो गई होगी अगर आप मार्केट में इस जोन में फंसे होगे, क्योंकि आज भी जिसने पेशेंटली वेट करा होगा उसी को ये टारगेट मिला होगा हमारा 18,265 का। लेकिन अगर कोई यहाँ पे ही थकार के बैठ गया होगा तो आई थिंक उसको अपना टारगेट नहीं मिला होगा। हालांकि हमारे दो टारगेट थे, सेकंड टारगेट हमारा 294 था, बट अगर आई थिंक जिसको आज ये भी मूव मिल गया है तो आई थिंक वो काफी खुशकिस्मत है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में काफी लोगों ने आज लॉस किया होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बताया है कि ऑल टाइम हाई के पास पहली बात तो पहली बार में वो कभी भी ब्रेक नहीं करेगा। और ये जो कंसोलिडेशन हो रही है ये काफी हेल्दी कंसोलिडेशन है और काफी अच्छी कंसोलिडेशन है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो काफी अच्छा हमें ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से गिरावट करना चाहेगा, जैसे मार्केट ने 2 दिन यहाँ पे अकोमुलेट करा, 1800 का लेवल मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि 1800 का लेवल आप मार्क करके रख लो निफ्टी में। उसके नीचे जब भी क्लोजिंग आएगी तब मार्केट में रिवर्सल आएगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ से अभी भी और ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी तो आई थिंक 200-250 रेंज में ही घूम रहा है 3-4 दिन से। मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट बार बार एक पहले इस रेंज में था, फिर इस रेंज में आया, फिर अगेन आज फिर से इस रेंज में आ गया है। और इसमें भी हमारे टारगेट्स, हमारे फर्स्ट टारगेट ही आया, सेकंड टारगेट नहीं आया। तो अभी डिटेल रिव्यू की बात करते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं आज। अगर आप ध्यान से देखोगे आज भी मार्केट में क्या हुआ, हमारे लेवल्स क्या थे? हमारे लेवल्स थे कि हम 42,396 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट हमारा 478 के आसपास था। टारगेट के आसपास ही खुला, और मैंने हमेशा बताया जब भी ऐसा हो हमारे लेवल्स के ऊपर खुले और नीचे आके दोबारा से ऊपर क्लोज करेगा तब हम ट्रेड कर सकते हैं इस केस में। लेकिन अब यहाँ पे आप कितनी बार एंट्री करोगे? सबसे पहले आपको ये देखना है, मैंने आपको कल भी एक रूल बताया था, या तो आप लेवल ब्रेक होने में ट्रेड ले लो, लेकिन उस केस में रिवर्सल अगर हो गया तो आपका लॉस हो जाएगा, या फिर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप क्लोजिंग का वेट करोगे। और अगर आप आज की एंट्री देखेंगे कि आज कितनी एंट्री बनी हमारी, तो पहली एंट्री हमारी आज यहाँ कैंडल पे थी, क्योंकि मार्केट में ऑलमोस्ट ये कैंडल क्लोज हो गई थी नीचे आके हमारे लेवल के ऊपर, इसका हाई भी ब्रेक हुआ, लेकिन पहली बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। दूसरा आपका ट्रेड कब बना? क्या यहाँ बना? यहाँ पे देखो क्लोजिंग हुई लेकिन हाई नहीं ब्रेक हुआ। अगेन यहाँ पे क्लोजिंग हुई, हाई ब्रेक नहीं हुआ। दूसरा आपका जो ट्रेड बना वो यहाँ पे क्लोजिंग हुई और इसका हाई जब ब्रेक हुआ, दूसरा आपका ट्रेड बना यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके हाई के आसपास कहीं ट्रेड ले सकते थे आप। और ये आपके इस कैंडल का लो जिसने ब्रेकआउट करा, इसका लो क्या था? 42,379, 10 पॉइंट का बफ रख लो, या 368 के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते थे। अब इसके बाद क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ? अब देखो, लेकिन आपको ये पूरे जोन में स्ट्रगल करना पड़ा होगा आज अगर आपने बाय करा होगा। लास्ट में जाके हमारा टारगेट आया 482 का, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अगर मैं इसका इस लो भी दिखाऊं आपको तो 376 है, और 10 पॉइंट का बफर लेके मैंने आपको 368 का लगाने के लिए बोला। लेकिन क्या आप इतना लंबा बैठ पाए होगे? ये एक मेन प्रॉब्लम है। और कोई अगर फ्रेश एंट्री भी लेना चाहता था, मार्केट दोबारा से, मार्केट ने यहाँ पे एक एंट्री का मौका दिया, दोबारा मार्केट नीचे आके हमारे लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे हैमर भी बना है। तो यहाँ पे ये वाला ट्रेड सबसे ज्यादा जिसने लिया है वो आई थिंक काफी अच्छा खिलाड़ी है, क्योंकि ये एक बहुत ही परफेक्ट ट्रेड था। हैमर बनी, हमारा लेवल भी था और इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते थे। स्टॉप लॉस काफी अच्छा था, क्विक मूव भी मिला उसे। लेकिन मेरा फिर से वही क्वेश्चन है कि क्या आपने ये किया, या आप पूरे दिन इसी जोन में फंसे रहे और आपने लॉस कर दिया? ऑप्शन बायर हमेशा जोन में फंस जाता है, क्योंकि ऑप्शन बायर को क्विक मोमेंटम चाहिए होता है, और इस जोन में जो आज वेट कर पाया होगा, स्टॉप लॉस जिसने थोड़ा बड़ा लगाया होगा, वो आई थिंक जीता होगा आज। ठीक है, ये हमारी बातों की रिव्यू की। अब बात कर लेते हैं हम कल की। अब कल काफी अच्छा मेरे को पैटर्न दिख रहा है, एटलीस्ट बैंक निफ्टी में कल एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है, और कल हो सकता है हम नया ऑल टाइम हाई देख लें बैंक निफ्टी में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर आप ध्यान से देखो, एक मिनट गाइस, अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट नीचे जाने को तैयार नहीं है बैंक निफ्टी एटलीस्ट। ये मार्केट ने अगर 6 दिन का कंसोलिडेशन करा है, अब इसकी आप अपर रेंज और लो रेंज मार्क करो सबसे पहले। तो हमारी अपर रेंज क्या है? अब यहाँ पे ये वाले इन तीन कैंडल के हाईस को नोट करो आप। देखो इसका हाई 42,611, 42,622 और 42,590, तो 42,630 ये जो लेवल है हमारा, इसके ऊपर मार्केट में तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। तो ये एक हमारा लेवल हो गया जोन। लोअर रेंज क्या है इसकी? लोअर रेंज अगर मैं मार्क करूं तो मैं करूंगा ये रेंज क्यों? अब देखो इसका लो देखो आप, 42,223, और इसका देखो 42,200, तो 42,200 लोअर रेंज हो गई हमारी, 42,200। तो ये इस रेंज में मार्केट 5 दिनों से घूम रहा है, तो जिस साइड भी जाएगा उस साइड बड़ा मार्केट में मूव देखने को मिलेगा। एटलीस्ट 1000 से 1,500 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। अब ये कल मैं क्यों कह रहा हूँ कि कल हो सकता है? अगर आप ध्यान से देखो कैंडल, ये एक अगर थोड़ी आप बड़ी करके देखोगे तो एक डोजी नहीं, आपको एक हैमर टाइप की कैंडल दिखेगी। अगर आप ध्यान से देखो इसको, हैमर मार्केट ने यहाँ पे भी बनाया था, इसका मार्केट ने लो तोड़ा, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट में बायर्स ने फिर से एंट्री करी ग्रीन कैंडल के साथ, इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई। तो इसका हाई काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा। तो हमारा, अब मैं इसका हाई मार्क कर देता हूँ, यहीं से हमारे लेवल्स निकल जाएंगे। इसका हाई क्या है? 42,508। तो ये हमारा आपका लेवल हो गया कि आप इसके ऊपर बाय करोगे। टारगेट क्या रह सकता है पहला आपका? 630, तो यहीं से इजीली लेवल निकल गए। इसका लो भी मार्क कर लो, क्योंकि ये जो हैमर बनी है यहाँ पे बाइंग जो आई है, इनके अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे तो भी एक मूव आएगा। इसका लो क्या है? 347, तो ये भी मार्क कर लेते हैं 340 के आसपास का। ये 342 था तो 200 का पहला टारगेट। इस तरह से हमारे एक लेवल्स निकल गए डेली चार्ट पे। अब इसको 15 मिनट के चार्ट पे सिंक कर लो। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स हो गए। बाइंग के लेवल क्या है आपका? बाइंग का अगर आप देखो ध्यान से, 510 के ऊपर बाय करोगे आराम इजीली, और आपका 631 तक का टारगेट रहेगा पहला। अब यहाँ पे 550 का एक बीच में रेसिस्टेंस आ सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है मार्केट अच्छा खासा कंसोलिडेट कर चुका है, तो कल एक रिस्क लिया जा सकता है अगर कोई 510 के ऊपर बाय करना चाहे 631 तक। और अगर 631 ब्रेक हो जाता है मार्केट में तो इसके ऊपर कोई भी हमारा टारगेट नहीं है।
तो यहाँ से आप 150 पॉइंट और लगा सकते हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 125 या 150 पॉइंट का ब्लॉक होता है बैंक निफ्टी में, तो उस हिसाब से चल सकते हो। तो 730 के आसपास का दूसरा टारगेट आप रख सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई बाइंग की। सेलिंग के लिए जैसे हमने मार्क करा भी 341, आज का लो भी टूट जाएगा, साथ में मार्केट ये वाली जो कल की रेंज थी उसके अंदर आ जाएगा, तो इसकी लोअर रेंज तक आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 42,200 का टारगेट पहला हो जाएगा। इसके भी नीचे जाता है तो दूसरा टारगेट अगर मेरे को दिख रहा है जो लॉजिकल टारगेट, वो दिख रहा है हमें 42,100। यहाँ पे भी मार्केट ने काफी बार अगर आप देखो सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे दो लेवल्स हो गए। लेकिन ये कब होगा, तो मार्केट फ्लैट ओपन होगा। अभी एक बार ग्लोबल मार्केट भी देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट का क्या स्टेटस चल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी देख लेते हैं बेसिकली कि कितना चल रहा है, हम पता चल जाएगा कल क्या हो सकता है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एक मिनट गाइस। यहाँ पे देखो ये अभी भी 283 के आसपास फ्लैट है। और अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो 18,244, मतलब 40 पॉइंट के आसपास गैप अप है, तो ज्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है उसकी बात कर लेते हैं। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है इस 500 या 550 के आसपास कहीं यहीं कहीं, तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके निकलता है 630, तो आप बेझिझक बाय करना, बहुत बड़ा मूव मिल सकता है हमें, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है तगड़ी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 341 के नीचे, तब हम ट्रेड 200 के नीचे ही करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। गैप डाउन पे कल हम बाइंग ट्रेड नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत बार नीचे के लेवल पे सस्टेन हो चुका है। तो इस बार आई थिंक गैप डाउन होता है मार्केट। अगर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, यहाँ से एक आप ट्रेंड लाइन बनाओगे, ये ट्रेंड लाइन आप मार्क करके रखना अपने पास। अगर गैप डाउन आपका इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर होता है तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है मार्केट। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है तो मार्केट ने कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी होगी। अगर मार्केट इसके ऊपर पहले 5 10 मिनट क्लोज कर देता है तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेके कंटिन्यूएशन कर सकता है। तो इस तरह से आपको देखना है मार्केट में बैंक निफ्टी को कल। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जरूर मार्क कर लेना। अब बात करते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी में भी आज अगेन वही सीन हुआ, जिसने पेशेंस रखा होगा उसको टारगेट मिला होगा। निफ्टी में हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी कि हम 18,210 के ऊपर बाई करेंगे और 18,264 और 294 तक के टारगेट है। यही तक का टारगेट वैसे मुझे एक्सपेक्टेड था, बट मैंने फिर भी कहा था अगर गैप फिल होना होगा तो यहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं। तो आज क्या हुआ, आज मार्केट में देखो इसमें ट्रेड कहाँ बना हमारा। इसमें भी अगर क्लोजिंग के बेस पे करोगे, अगर आपने क्रॉस के बेस पे किया तो फंस गए होगे आप। क्लोजिंग के बेस पे पहली क्लोजिंग यहाँ हुई, लेकिन इसका हाई नहीं टूटा, कोई एंट्री नहीं मिली। दूसरी क्लोजिंग यहाँ पे हुई, इसका हाई टूटा, यहाँ एंट्री मिली, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया आपने 10 मिनट का, तो स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ। अगर आप देखो इमीडिएटली यहाँ पे एट द एंड यहाँ जाके स्टॉप लॉस का हिट हुआ। लेकिन अगर आपने री एंट्री करी होगी तो आपको इमीडिएटली दोबारा से डबल से ट्रिपल से प्रॉफिट मिल गया होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ 2 या 3 एंट्री आप कर सकते हो दिन में, उससे ज्यादा नहीं। 2 लॉस हो जाए तो बंद कर दो, दो एक प्रॉफिट हो जाए एक लॉस हो जाए तो भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि तब भी आप जीरो पे खड़े हो। ठीक है, आपकी रिस्क लिमिट तो पता ही है आपको। ये बात हो गई हमारी रिव्यू। अब कल बात कर लेते हैं निफ्टी के केस में भी। डेली चार्ट पे चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अब इसमें इस केस में देखो निफ्टी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। आपने बैंक निफ्टी में देखा, मैंने दिखाया आपको कि मार्केट अच्छा खासा एक रोज में कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन इस केस में निफ्टी ने कंफ्यूज इस तरह से किया है हमें कि ये जो ब्रेकडाउन दिखाया था निफ्टी ने हमें इस जोन का, इस जोन का ब्रेकडाउन दिखा के निफ्टी ने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। लेकिन जिस तरह की कैंडल बनी है, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, ये एक हमारा सपोर्ट जोन था। ठीक है, मार्केट क्या करा, मार्केट ने सपोर्ट जोन के आसपास टेस्ट करने आया और वहां पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई है। अब लेकिन मार्केट में यहाँ पे कैच है, मार्केट में दो रेड कैंडल बनी, यहाँ पे बायर्स की एंट्री की संभावना है कि यहाँ पे बायर्स एंटर हो गए हैं। अभी जब तक मार्केट ये वाला जो रेसिस्टेंस है, ये जो जोन है 300 का, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा, अभी हम डेली चार्ट पे देखते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं क्या लेवल है। जब तक मार्केट 18,300 इसके ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट यहाँ ऊपर आके ऐसे भी कर सकता है, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस है। 5 दिन का मार्केट ने कंसोलिडेशन ब्रेक करा था। तो कल के लिए हमारे लेवल्स क्या होंगे, हम आज इसका भी हाई लो मार्क कर लेते हैं, इसका हाई मार्क करते हैं पहले। और अगर आप देखो प्रीवियस डे और इसका हाई सेम है, प्रीवियस डे का हाई 18,262, आज का 261, तो ये बहुत अच्छा लेवल हो सकता है हमारे लिए 18,264 के आसपास का टारगेट। लेकिन बड़ा नहीं है अभी 296, या इसको मैं थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, मैं इसकी क्लोजिंग तक ले जाता हूँ उसको 307 तक के। ठीक है, और इसका लो भी मार्क कर लेते हैं। अगर आप देखो आज के हाई लो और कल का हाई लो ऑलमोस्ट सिंक कर रहे हैं, आज का लो 18,133 और कल का लो 18,137, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये एक सपोर्ट बना आपका 18,133। तो यहाँ पे भी अब दोनों चीजें हो गई। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं हम, सीधे सिंक हो चुके होंगे लेवल, ये लेवल सिंक हो गए, सपोर्ट के आसपास मेंशन करके बाय हुआ 264 के ऊपर बाय, पहला टारगेट 307, आपका 40 या 43 पॉइंट का टारगेट है। इसके ऊपर जाता है तो दूसरा टारगेट क्या रखोगे आप, लॉजिकल। लॉजिकल टारगेट मुझे दिखता है ये वाला जोन 350 का। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये अच्छी खासी रेंज चल रहा था 2 दिन से, मार्केट ने ब्रेक डाउन करा, यहाँ पे फिर से रेसिस्टेंस ले सकता है 264 के ऊपर 350 तक के टारगेट के लिए हम इसमें जा सकते हैं। सेलिंग अगर आप करनी है तो 18,133 के नीचे सेल करोगे। अब यहाँ पे नीचे के लिए मैं एक बार ये हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ये जो हमने सपोर्ट जोन बनाया हुआ है इसका, ये कैसे हटेगा, एक मिनट गाइस, कोई नहीं, इसको तो लगे रहने देते हैं, एक मिनट हटा ही लेते हैं गाइस इसको। आई थिंक इस पे क्लिक करके ये हट गया। ओके, 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं।
अब सेलिंग के लिए हमने क्या बोला, बाइंग के लिए हमारा डिस्कस हो गया, सेलिंग के लिए क्या करना है हमें, सेलिंग के लिए हम 18,133 के नीचे सेल करेंगे। अब टारगेट पीछे देख लेते हैं, टारगेट हमें यहाँ तक एक गैप दिख रहा है, मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया था 18,050 के आसपास में मार्केट आना चाहिए, अगर मार्केट को नीचे आना है तो ये आपका 18,050 तक का टारगेट रहेगा। और यहाँ पे किसी ने मिस कर दिया तो यहाँ पे अगर कोई रेंज बना के ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम भी कर सकता है, तो यहाँ पे बाइंग हो सकती है। फ्लैट ही चल रहा है एचडीएक्स निफ्टी, तो एचडीएक्स निफ्टी देखने का फायदा नहीं है। गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप अप 18, गैप अप अगर 18,350 के आसपास होता है यहाँ कहीं, तो यहाँ फिर से सेलर्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे हम सेलिंग के लिए देखेंगे। अनलेस एंड अनटिल हमें इसके ऊपर कोई क्लोजिंग दिखे 18,350 के ऊपर, क्लोजिंग दिखी इसके ऊपर तो एक यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर आप देखो ये भी ब्रेक हो जाएगी और आपके टारगेट यहाँ पे 407 410 तक रह सकते हैं। इस केस में डिसाइड हो जाएगा आई थिंक मार्केट ऊपर ऑल टाइम हाई टच करने जा रहा है अपना। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या ये जो ट्रेंड लाइन बना के रखना, यहाँ पे जैसे मतलब 350 के आसपास आता है, यहाँ पे रेसिस्टेंस लेगा तो सेल, ब्रेकआउट करेगा तो बाय। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहाँ पे, गैप डाउन 18,133 के ऊपर ही ओपन होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। गैप डाउन इसके भी नीचे ओपन होता है तो यहाँ पे हमें थोड़ा देखना पड़ेगा रेंज बन रही है क्या बन रही है, क्योंकि 18,050 पे सपोर्ट होगा, 18,133 पे रेसिस्टेंस होगा। तो इस तरह से आप अपने लेवल्स मार्क कर सकते हो। वीडियोस टाइम पे नहीं आ रहे हैं ये मुझे पता है, ट्रेडिंग में नहीं कर पा रहा हूँ ये भी मुझे पता है, लेकिन क्या करें, कुछ ऐसा हो गया है, मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मिल गए हैं मेरे को इसमें मैं पूरे टाइम में वहीं बिजी रहता हूँ, मार्केट देख भी नहीं पाता, थोड़ा बहुत बीच में आई थिंक एक दो बार देखता हूँ। ट्रेड में एक्सपायरी पे करने की सोच रहा हूँ अभी इस महीने, तो और आई थिंक एक ही एक्सपायरी बची है और मंथली एक्सपायरी काफी बड़ी हो सकती है हमारी, तो देखते हैं क्या होता है उसमें। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।